मैं साक्षी, आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर आगे का जो है 10 क्या कहता है। कहता है आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है। OPQR एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा OPQR O केंद्र वाले वृत्त पर 3 शीर्ष जो है वृत्त पर स्थित है, ठीक है। समचतुर्भुज है, इसका मतलब चारों भुजा आपस में बराबर है, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको मिलाती हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये जब त्रिभुज था OR त्रिभुज है, OP त्रिभुज है, तो OQ भी तो त्रिभुज है, यानी ये भी आपस में बराबर है, ठीक है। ये बात ही हो गई, यानी कि आपके OP बराबर OR, ये बराबर OQ हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों देखिए, ठीक है। त्रिभुज OPQ ये भी एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ORQ ये भी एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा भी आपस में बराबर, क्योंकि ये भी त्रिज्या R तो ये भी R, ठीक है। ये भी R तो ये भी R, ये भी R बन गया। यहाँ तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा तो कहता है क्या, हमें वृत्त की त्रिज्या R को ही ज्ञात करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल OPQ या ट्रायंगल ORQ का क्षेत्रफल, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसको यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं। अब भुजा स्क्वायर है तो यहाँ पे √3/4 भुजा क्या है, इस अगर मैंने त्रिभुज ये दोनों लिया है तो R ही तो भुजा है, यानी R स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये या फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × R स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि इसलिए मैं टोटल का निकालती हूँ, समचतुर्भुज OPQR का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका कितना हो जाएगा, ये फिर ये कुछ भी दीजिए बराबर तो यही आएगा, 2 × √3/4 गुणे R स्क्वायर। और आपको चूंकि 2 × √3/4 × R स्क्वायर ये बराबर आपको क्षेत्रफल तो दे रखा है कितना, 32 × √3, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना होता है, आपको ये दे रखा है, यहाँ पे इसलिए लगा दीजिए, इसलिए, ठीक है। ये बराबर ये, और 2 से काटिए तो 2 से दूंगा तो 16 दूनी 32, √3 से √3 गया, और यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर देना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा तो R स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर × 4, तो R बराबर रूट में 16 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, R बराबर 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, R बराबर 8 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या R ही लेके चल रहे थे तो R बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ तो बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आप शुरू में लिख दीजिएगा ये जो वृत्त के जो आपके समबाहु त्रिभुज है उसका माना कि भुजा R है, तो R से चलते चलते हमारा R, अतः वृत्त की त्रिज्या ये बराबर 8 सेंटीमीटर, ओके। कहीं कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए मैंने समझाने में यहाँ पे लिखा ही नहीं, आप यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा R है, ओके। तो R निकल गया, R है, R निकल गया, और R से हमारा अतः वृत्त की त्रिज्या निकल गया क्या, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है,
ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे बात क्या, फिर से ओ वाले वृत्त केंद्र पर स्थित है, समचतुर्भुज है, ए बी बी सी और सी ओ सभी आपस में बराबर होंगे, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा। अब यहाँ पे ये जो आपकी बन रही है वृत्त के अनुसार ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या बन रही है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात देखिएगा मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी आल हो गया और ये भी आल हो गया, यानी कि आपके दो समबाहु त्रिभुज बन गए जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या बराबर ही है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर बात करते हैं आपके त्रिभुज ओ ए बी की प्रत्येक भुजा क्या बन गया है, आर। इससे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये कौन सा है आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा क्या आल लेके चले तो √3/4 इंटू आल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार फिर इसकी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, तो ट्रायंगल ओ सी बी का क्षेत्रफल भी ये भी क्या हो जाएगा √3/4 इंटू आल स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, क्योंकि आपके समांतर चतुर्भुज है समचतुर्भुज और वो जो विकर्ण होता है उसको दो बराबर भाग में मतलब दो सर्वांग समत्रिभुज में बांटते हैं और सर्वांग समत्रिभुज के क्षेत्रफल तो हमेशा समान होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा चूंकि अगर समचतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल। मैंने यहाँ पे आल दिया था, हल क्यों नहीं किया मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे सीधा हल हो जाएगा। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या निकला √3/4 इंटू आल स्क्वायर प्लस ओ सी बी का √3/4 इंटू आल स्क्वायर, तो आपके कितने हो गए 2√3/4 इंटू आल स्क्वायर, 2 से दूंगा तो 2 दूनी 4 यानी कि √3/2 इंटू आल स्क्वायर, और √3/2 आल का वैल्यू आपको पता है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से देता हूँ तो 2 से 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैंने यहाँ पे हल नहीं किया ताकि सीधा मैं यहीं पे कर दूँ और आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर वृत्त पे आता है, वृत्त पे कोई देता है समचतुर्भुज और उसके 3 शीर्ष वृत्त पर है और एक जो होता है केंद्र पर है, तो यहाँ से आपको त्रिज्या दे रखा है तो सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं √3/2 इंटू आल स्क्वायर, वो किसका निकलेगा, वो आपका निकलेगा इस समचतुर्भुज का। यहाँ से आप सीधा करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया। अगर एक वृत्त होता है उस वृत्त में एक समचतुर्भुज है जिसका 3 शीर्ष जो होते हैं किस पे है, वृत्त पर स्थित है और एक केंद्र पर है, तो इससे हमारा ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है तो सीधा लगा दो √3/2 इंटू आल स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, बात खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये भी खत्म होता है कि क्षेत्रफल पूछ ही रहा था, तो आपका ज्ञान मूल भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक नहर की अनुप्रस्थ काट का आकार समलंब है, यदि नहर के ऊपरी सिले की चौड़ाई 10 मीटर तथा तल की चौड़ाई 6 मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी गहराई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि समलंब आकार की जो होता है आपका एक क्या है भाई, अनुप्रस्थ काट है। नहर के अनुप्रस्थ काट कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ये देखिएगा मैं फिर से बनाती हूँ, ऊपरी सिले 10 नीचे सिले 6, ये 10 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया और ये आपके कितने मीटर हो गए 6 मीटर, ठीक है।
उसके पश्चात की बात होती है कि इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितने का, 72 मीटर स्क्वायर का। आपसे पूछ क्या रहा है, इसकी गहराई मतलब ऊंचाई। ओके, बस यही काम है और कुछ तो है ही नहीं। चलिए अगर हम बात करते हैं, क्या ऐसे भी आप ला के लग सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लाए यहाँ पे लग दिया। अगर बात करते हैं, चलिए उधर ही लाने दीजिए। आपको दिया क्या क्या है, तो नहर के अनुप्रस्थ काट के ऊपरी सिले की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। अनुप्रस्थ काट के निचले सिले की चौड़ाई कितना है, 6 मीटर। ओके, अब बात होता है कि माना कि अनुप्रस्थ काट के गहराई ये कितना है, x, ठीक है। तो बात करते हैं, चूंकि समलंब आकार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट होता है। यानी इसलिए अगर बात करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा आपका क्या था, यही ऊपरी सिले और निचले सिले। ऊपरी सिला की चौड़ाई प्लस निचले सिले की चौड़ाई इंटू गहराई जो कि x है। ओके, अब देखिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर। तो 72 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऊपरी सिले की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, प्लस ब्रैकेट में निचले सिले का 6 मीटर इंटू हाइट माना x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इस सबको इस साइड कर देता हूँ, इसको इस साइड कर देता हूँ, तो मुझे आसानी होगा, ठीक है। मैं कर देती हूँ 1/2 इंटू चलिए लाने दीजिए, मत ही करते फिर तो। देखिएगा 1/2 इंटू 10 6 16 मीटर इंटू x इक्वल टू इधर हो गया आपका 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर से ये मीटर गया, 2 8 16 8 9 72 9 मीटर, यानी x बराबर जो निकला वो 9 मीटर निकला। अतः अनुप्रस्थ काट की गहराई बराबर x, ये बराबर 8, x का वैल्यू 9 मीटर इंटू 1 इज इक्वल टू 9 मीटर। तो आपके आंसर कितने हो जाएंगे, 9 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर हो तो दूसरी भुजा क्या होगा। देखिएगा, आपको समलंब चतुर्भुज एक समानांतर भुजा, ये कितना है आपका, एक जो है 12 मीटर है। माना कि समलंब चतुर्भुज की दूसरी समानांतर भुजा x है और उसका समलंब चतुर्भुज की दोनों समानांतर
भुजाओं की बीच की दूरी ये बराबर 15 मीटर आपको दे रखा है। चूंकि समलंब का क्षेत्रफल ये होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी एच लिख देती हूँ, ठीक है, हाइट। इसलिए 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू एच ये इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 210 मीटर स्क्वायर 210 मीटर स्क्वायर 1/2। अब समानांतर भुजा आपका एक भुजा 12 मीटर प्लस दूसरी भुजा x इंटू हाइट कितना है 15 मीटर इज इक्वल टू 210 मीटर स्क्वायर। ये मीटर से ये मीटर गया, देखिएगा 15 से दूंगा 15 कम 15 15 6 21 6 0 15 चौक 60 इतना मीटर हो गया। फिर देखिएगा अगर बात करते हैं 1/2 इंटू 12 मीटर प्लस x इज इक्वल टू 14 मीटर, तो 12 मीटर प्लस x इज इक्वल टू 14 28 मीटर, तो x बराबर 28 मीटर माइनस 12 मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर मतलब 16 मीटर। तो आपके जो अतः समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी ये बराबर था x और x बराबर 16 मीटर इंटू 1 इज इक्वल टू 16 मीटर। तो आपके आंसर कितने होते हैं 16 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक समलंब की समानांतर भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसके क्षेत्रफल निकालें। एक तो 10 सेंटीमीटर एक 18 सेंटीमीटर प्रत्येक 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या ये आपके टोटल है, ठीक है 18 सेंटीमीटर का। अगर हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहते हैं हम चाहते हैं समलंब है तो 1/2 गुने समानांतर भुजा का योग, यहाँ पे तो 28 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट चाहिए, लेकिन हाइट मुझे दिख नहीं रहा। अब क्या करे भाई, हाइट नहीं दिख रहा है तो अब क्या ले कि तो क्या करे, ये तो सवाल उठ गई। तो देखिएगा अब इसको हटा देती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करते थोड़ी सी इस पिक्चर को देखिएगा। अगर मैं डी ए के समानांतर एक रेखा खींचूं, देखिएगा डी ए के समानांतर एक रेखा खींचूं, ये तो खुद समानांतर ए बी समानांतर है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ई। ए बी समानांतर था डी सी का, तो ए बी समानांतर होगा डी, क्योंकि ई जो बिंदु है डी सी पर स्थित है। और मैंने बोला ये और इसकी समानांतर है क्या, ए डी समानांतर है बी ई और ए बी समानांतर है डी ई, यानी आपके बने कौन से चतुर्भुज ए बी ई डी जो बन गए वो आपके समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज की समभुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। बट आपको टोटल डीसी जो दे रखा था टोटल 18 सेंटीमीटर था, तो ये बच गए हैं 8 सेंटीमीटर। ओके, कहीं कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं। अगर हम बात करते हैं अब फिर से देखिएगा, अब यहाँ पे फिर से हम लंब डालते हैं क्या, यहाँ पे फिर से अगर हम लंब डाल दें, ये लंब डाला यानी बी एफ जो है आपका, ध्यान से देखिएगा बी एफ जो है वो लंब है किस पे, ई सी पर, ठीक है। बी एफ लंब है ई सी पर, तो बी एफ यहाँ पर डाल देती हूँ, बी एफ लंब है ई सी पर। अब यहाँ पे देखिएगा आपने पढ़ा था क्या, समद्विबाहु त्रिभुज आपके जब बन गए उसमें जो होता है भुजा पे जब लंब डालते हैं तो उससे क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब एफ सी बराबर आपके 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब
ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल BFC लेती हूँ, BFC लेती हूँ, ये आपके 5 सेंटीमीटर, ये आपसी 4 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण, ये आपके लंब है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में देखिएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर BF का स्क्वायर प्लस FC का होल स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे कौन है, BC का होल स्क्वायर बराबर BF का होल स्क्वायर प्लस FC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा, अगर BC का होल स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब BF का होल स्क्वायर प्लस FC जो कि 4 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए ये बराबर BF का होल स्क्वायर, ये प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस में इस पर माइनस हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर BF का होल स्क्वायर। यानी ये आप कर लेंगे तो 16 9 25, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BF का होल स्क्वायर। अब देखिएगा BF बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो BF बराबर 9 का हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, यानी BF बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात ठीक है, BF बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करें, BF जब आपका 3 सेंटीमीटर हो गया तो आप यहाँ पे देखिए BF क्या था आपका, BF था आपका हाइट, यानी कि समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई जो निकल गई आपके, ये बराबर 3 सेंटीमीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजा का योग, तो समानांतर भुजा कितना कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस टोटल लेना है 18 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो कि कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर, यानी 1/2 10 18 28 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 से दूंगा तो 14 सेंटीमीटर, और ये हो गया 42 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके आंसर आते हैं 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकला 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई तो 13 मीटर और दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ABCD समलंब चतुर्भुज AB 23 CD 28, देख लीजिए थोड़ा सा बोला है 23 से बड़ा, तो पिक्चर इस प्रकार से आप पिक्चर भी बनाइए, तो भुजा पे देख के थोड़ा भी तो बोला कीजिए भाई। ठीक है, यानी कि छोटा को बोला छोटा कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, अब क्या करिए भाई, अब क्या करते हैं ABCD है, हमें फिर से क्या चाहिए, फिर से समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, तो समलंब चतुर्भुज बना हुआ है तो अन्य समांतर भुजा तो चाहिए, साथ साथ हाइट चाहिए, हाइट AD है और हाइट AD है, या फिर कुछ भी AB और CD के बीच होना चाहिए, लंब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे अब ये दिया ही नहीं, तो अब क्या कर ले, तो देखिएगा AD लंब है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, BE आपका BE लंब है किस पे, BE लंब है CD पे। चलो BE लंब है BE लंब है किस पे, CD पे। ठीक है, CD पे। तो देखिएगा और बात कर लेते हैं AD जो है वो भी लंब है किस पे, CD पे, यानी AD समानांतर है किस पे, BE पे, AD समानांतर है BE, और आपको दिया है AB समानांतर है किसका, CD का। और बात कर ले तो इसलिए यहाँ पे CD है और CD पर E एक बिंदु है, तो इसका मतलब AB समानांतर है DE का, AB समानांतर है DE का। इस चालों से देखिएगा, इस चालों से क्या पता चलता है कि ABED एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो यानी कि ये 28 हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो भाई, अब समानांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखिएगा,
जब समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए बी बराबर डी, ये भी 23 मीटर होना चाहिए। लेकिन ये टोटल था आपका डीसी कितने 28, तो इसका मतलब बाकी बच्चे 5 मीटर इसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डी ई बराबर होगा ए बी का, इसलिए डी ई बराबर कितना हो जाएगा 23 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, अब पुनः देखिएगा फिर से, अब आपका एक चतुर्भुज बन के आता है सामने। चतुर्भुज तो हो गया ए बी सी डी, ये तो चतुर्भुज हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए हम ट्रायंगल फिर से उठाते हैं बी ई सी, जिसमें बी ई लंब है। ठीक है, ये हो गया 13 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, और ये बना क्या समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, अन्य दोनों भुजाओं के बल के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर मतलब BC का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू BE का होल स्क्वायर प्लस EC का होल स्क्वायर, यानी BC आपको 13 मीटर है, 13 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BE का होल स्क्वायर, जो कि कितना है, BE का तो नहीं पता, ये तो निकालना है, प्लस EC दे रखा, EC कितना है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बात कर लेते हैं कि BE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पर प्लस में इस पर आएगा तो माइनस, 13 का मीटर का होल स्क्वायर कितना होता है 169 मीटर स्क्वायर, माइनस 5 का 25, और ये मीटर है मीटर स्क्वायर। तो BE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 4, 6 में 2 4, ये कितना मीटर स्क्वायर, तो BE बराबर कितना हो जाएगा लूट में 144 मीटर स्क्वायर। तो BE बराबर क्या हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12 मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी BE बराबर 12 मीटर। तो BE यहाँ पे अगर 12 मीटर देते हैं, ये 12 मीटर कहने का मतलब समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, ये बराबर AD बराबर BE था, ये दोनों आपस में बराबर होगा, जो कि ये बराबर कितना हो गया 12 मीटर हो गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजा कितना है भाई, एक आपका कुल मिला के 28 और 23 था, तो 28 मीटर प्लस 23 मीटर इंटू हाइट कितना निकल गया 12 मीटर। देखिएगा 1/2 इंटू 28 जोड़ 23, इसलिए इंटू यहाँ पे 12 लिख देती हूँ। ठीक है, 12 मीटर, 28 जोड़ 23 करेंगे तो 8 3 निकला, 2 2 4 5, इतना मीटर इंटू 12 मीटर, 2 से 2 6 12 6 मीटर, यानी 51 × 6 6 35, इतना मीटर स्क्वायर, यानी आपके आंसर जो आएंगे 306 मीटर स्क्वायर। कितने आएंगे 300, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे से तो बात जगह खाली नहीं बचा, यहाँ पे 306 मीटर स्क्वायर। ये क्या थे आपके आंसर थे, किसका समलंब का क्षेत्रफल जो था, इसी इसका आंसर था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक समलंब PBCQ जिसकी समानांतर भुजाओं QC और PB 7:5 के अनुपात में है, एक आयत ABCD से काटी गई है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। यदि समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग हो तो भुजाओं QC और PB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपके PB और QC, ठीक है, ये आपके 7:5 में है, ये आपको दे रखे, ये आप में नहीं था बट ये मिसप्रिंट था, तो यहाँ पे 21 मीटर ये भुजा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ये 2 भुजा के बारे में, लेकिन आपके पिक्चर में इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है आपको ये 2 भुजा निकालना है। तो कोई बात नहीं, देखिएगा माना कि अनुपातिक संख्या x, इसलिए PB QC बराबर 7 × x और PB बराबर 5 × x। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा क्या आपको BC दे रखा है 5 मीटर, चूँकि और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई।
यानी बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग PB प्लस QC इंटू ऊंचाई में BC 1/2। PB कितना है 5x प्लस QC 7x 5x प्लस 7x इंटू BC 5 मीटर 1/2। और बात कर लेते हैं 7×5 12 x इंटू ये हो गया 5 मीटर। अगर बात कर लेता हूँ 2 से दूंगा 2 छक 12 तो 6x इंटू 5 मीटर 6×5 30 मीटर इंटू x। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। आधार आपका है 21 मीटर, हाइट है 5 मीटर, 21×5 105 मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू 4/7 इंटू आयत का क्षेत्रफल। बोला ना, आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है, 4/7 भाग है आयत का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना है 30 मीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/7 इंटू 105 मीटर स्क्वायर। मीटर से ये मीटर गया, 7 से दूंगा तो 15×7 105 15 मीटर, और 15 से दूंगा तो 15 कम 15 15 दूनी 30 मीटर, ये 1 मीटर है। ठीक है, उसके पश्चात 2 से 2 दूनी 4, यानी x बराबर जो निकला आपका 2 से दिया तो 2 दूनी 4 निकल गया। ठीक है, 15 दूनी 30 और 2 से दूंगा 2 दूनी 4। हाँ, तो ये आपके 2 × 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो x बराबर 2 मीटर निकल गया। तो आपकी भुजा QC इज इक्वल टू था 7x, तो 7 × 2 मीटर, 7 दूनी 14 मीटर। उसके पश्चात PB था 5x, तो 5 × 2 मीटर इज इक्वल टू 5 दूनी 10 मीटर। तो इस प्रकार जो होते हैं आपके ये भी आंसर निकलते थे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 17। एक समलंब की समानांतर भुजा 46 मीटर और 25 मीटर है, 46 मीटर और 25 मीटर है, तथा 2 अन्य भुजाएं जो हैं वो 20 मीटर और 13 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक तो 13 मीटर, एक तो 20 मीटर। ठीक है, तो ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज, AB 25 मीटर, ये 46 मीटर, ये 13 मीटर और ये 20 मीटर। अब देखिए फिर से मैं क्या करती हूँ, एक रेखा खींचती हूँ BE खींचती हूँ, जो कि BE समानांतर है किसका, यहाँ पे देखिएगा AD के समानांतर है BE, AD के समानांतर है। ठीक है, अब AD के समानांतर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे AB समानांतर था CD का, AB जब समानांतर था CD का, CD पे बिंदु A है आपका E, तो AB समानांतर होगा DE। ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से ABED एक समानांतर चतुर्भुज बन गया, जिसमें BE बराबर होगा AD का और BE बराबर होगा, देखिएगा AD का, तो BE बराबर AD कितना है 20 मीटर, तो ये आपके 20 मीटर हो गए। उसके पश्चात DE जो होगा वो बराबर होगा किसका, AB का, तो DE बराबर AB बराबर 25 मीटर, ये 25 मीटर हो गए। यानी ये 46 को हटा दो, ये 25 मीटर यहाँ पे कर देती हूँ, तो ये आपके टोटल कितना थे 46 मीटर थे। तो यानी कि तो 25 ये ले लिया, बाकी बच्चा ये लेगा, तो 25 घटा देती हूँ, ये हो गया 21 मीटर, यानी ये बच गया आपके 21 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो त्रिभुज बना है आपका, ये कौन सा त्रिभुज है आपके लिए, ये त्रिभुज जो आपके लिए बना हुआ, ये आपके बन गए कौन सा, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज BEC, ठीक है,
इसमें देखते हैं क्या, एक विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है और इसमें एस बराबर, एस कहने का मतलब अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 21 मीटर बाय 2। तो देखिएगा 20 20 40 10 50 54 मीटर जोड़िएगा तो 20 20 40 10 50 3 1 4 54 मीटर बाय 2, 2 से 27 मीटर, यानी एस बराबर 27 मीटर। ठीक है, एस बराबर जब 27 मीटर हो गया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बराबर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आपके एस बराबर कितना हो गया 27 मीटर, इंटू 27 में से 20 मीटर घटाएंगे तो 7 मीटर, इंटू 27 में से 13 मीटर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 मीटर, इंटू 27 में से 21 मीटर घटाएंगे तो 6 मीटर। अब देखिएगा बात कर लेते हैं क्या, इसको मैं करती हूँ, इसको लिख सकते हैं 9 3 27 इतना मीटर गुने 7 गुने, इसको लिख सकते हो 7 दूनी 14 मीटर इंटू, और 6 बचा, 6 को क्या लिखूँ, देखिएगा 6 को लिख सकता हूँ 2 गुने 3 और 1 मीटर तो 1 मीटर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको हल करता हूँ तो आपके क्या क्या निकलेंगे, पहली बात तो 9 है, 9 का वर्गमूल 3, हटा दो इसको, मीटर का बाद में काम करेंगे। पहले देखिएगा एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, एगो 3 बाहर निकाल दो, एगो 7 यहाँ है, एगो 7 यहाँ है तो 1 7 बाहर निकाल दो, इंटू 2 2 है तो 1 2 बाहर निकाल दो, 1 2 देखिएगा मीटर कितने का है आपके 1 2 3 4 4 मीटर है, 7 दूनी 14, एक यहाँ पे 7 मीटर भी है, 4 मीटर है तो मतलब 2 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 2 मीटर निकलेंगे तो मीटर स्क्वायर, यानी 3 3 9 9 7 63 और 2 नहीं, ये देखिएगा 3 दूनी 6 7 21 7 21 गुने 6 मीटर स्क्वायर, 6 6 दूनी वाले मीटर स्क्वायर। तो आपके जो निकले क्षेत्रफल निकले 126 मीटर स्क्वायर निकल गए। ठीक है, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई जिसको तो 126 मीटर स्क्वायर, वही त्रिभुज है उसी का निकालिए फिर से, 1/2 आधार 21 मीटर इंटू एच बराबर 126 मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर गया 21 2 से देखिए 21 से देता हूँ, 21 गुने 6 21 6 6 मीटर हो जाएगा, तो एच बराबर 6 दूनी 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते 6 दूनी 12 मीटर हो गया, यानी कि समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई जो निकला वो आपका हो गया 12 मीटर। अब बात करते हैं समलंब का ऊंचाई जब 12 मीटर निकल गया तो बात कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा एक यहाँ पे 25 था, यहाँ पे कितना था कुल मिला के 5 1 6 2 1 3 46 मीटर था, तो 25 मीटर जोड़ 46 मीटर इंटू हाइट जो कि क्या निकला भाई आपका 12 मीटर, 2 6 का 12 6 मीटर ये हो गया। आप इसको हल कर लीजिए तो 25 6 5 गेला 4 2 6 1 7 इतना मीटर इंटू 6 मीटर, 6 से 6 42 इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके जो हो गए समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या निकल गया 426 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC बराबर 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके विकर्ण AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है और इस पर सम्मुख शीर्ष B तथा D से डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक मैंने चतुर्भुज लिया ABCD किसी प्रकार लीजिए, समानांतर हो या कुछ भी हो चलेगा, चतुर्भुज होना चाहिए, चार भुजा से गिली बंदा आकृति होना चाहिए। ठीक है, AC जो है आपके विकर्ण 15 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। तो इस पर सम्मुख शीर्षों से मतलब B तथा D से डाले गए लंब की लंबाई B से तथा D से, तो BE जो कि 3 सेंटीमीटर और DF जो कि कितने भाई 5 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिएगा
अब बात करते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ये बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार AC गुने ऊंचाई जो कि BE, क्योंकि जो लंब डाला होता है उसकी जो संगत भुजा होती है वही होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, AC इंटू BE प्लस 1/2 गुने आधार कितना, इसका भी आधार AC इसमें भी लेके चलते, इंटू हाइट कितना हो जाएगा DF। ओके, 1/2 AC कॉमन लेते हैं, 1/2 भी है दोनों में, AC भी है कॉमन ले लिया तो बचा क्या BE प्लस यहाँ DF। तो 1/2 इंटू AC कितने है भाई, आपका AC दे रखा है 15 सेंटीमीटर इंटू BE प्लस DF। BE कितने हैं, BE देखिएगा B से डाला गया लंब ये 3 सेंटीमीटर है और D से डाला गया लंब ये 5 सेंटीमीटर है। तो BE 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 5 3 8 सेंटीमीटर, 2 से 2 चौक 8 4 सेंटीमीटर, 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे आपके आंसर चतुर्भुज का। उसी प्रकार देखिएगा चतुर्भुज का एक विकर्ण 50 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से एक बात आपका निकल गया क्या, अगर एक ही विकर्ण होता है उसी पर डाला गया लंब तो क्या करें, सीधा 1/2 गुने उस विकर्ण इंटू आपके जो दोनों लंब डाले उसका योग कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 50 सेंटीमीटर, इस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा अगर हम कह सकते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ पर देखिएगा आपने पिक्चर बना ही देती हूँ। मान लीजिए कि आपका ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD, ठीक है, जिसमें एक विकर्ण आपके मान लीजिए कि यही एक विकर्ण है जो कि कितना है 50 सेंटीमीटर है, और इस पे से डाला गया लंब कहता है कि सम्मुख शीर्षों से, चलिए इससे डाला गया लंब आपका दे रखा है 10 और इससे डाला गया लंब 20, DE कर देता हूँ, BF कर देता हूँ, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार फिर से भाई, तो यहाँ से अगर हम सीधा कह दें कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर मैं पिक्चर ले आया हूँ तो चतुर्भुज, इसको ऐसे लिख देती हूँ, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। ये बोला हुआ ट्रायंगल ADC 1/2 गुने आधार कितना है भाई 50 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितने है 10 सेंटीमीटर प्लस ABC का 1/2 गुने आधार तो वही है 50 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितने 20 सेंटीमीटर। ओके, देखिएगा 2 से देता हूँ, 2 25 10 5 सेंटीमीटर, 2 से 2 दही 20 इतना सेंटीमीटर, 25 25 250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 दही 50 दही 500 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो लेंगे तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 जो आपको दे रखा है इंटू डाले गए लंबों का योग, तो 1/2 इंटू D1 50 सेंटीमीटर इंटू लंब का योग कितना हो जाएगा 20 10 30 सेंटीमीटर, 2 से देंगे तो 15 सेंटीमीटर, 15 25 75 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 19 नंबर भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 446 मीटर स्क्वायर है, इसका एक विकर्ण 36 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात 4:5 में है, तो शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैंने 2 क्वेश्चन इसमें बताया था, तो आपका क्या निष्कर्ष निकला था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकला था आपका 1/2 इंटू एक विकर्ण D1 इंटू सम्मुख शीर्ष से उस विकर्ण पर डाले गए
डाले गए लंबों का योग। बस यही निकला था। ऐसे करो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं इस क्वेश्चन में यही करने वाली हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से कर दिया है, तो देखिएगा। या फिर चलिए पिक्चर बना ही देती हूँ। चतुर्भुजाकार का है तो कोई बात नहीं, चलो चतुर्भुजाकार का है ABCD। ये आपका खेत है। ओके, घास चलेगी आगे, बकली घास उगा दिया, बकली चलेगी, टेंशन मत लीजिएगा। इसका क्षेत्रफल आपको 486 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब कहता है कि इसका एक विकर्ण जो है 36 मीटर है। चलो ये विकर्ण आपके ये 36 मीटर है। ओके, ये विकर्ण आपका 36 मीटर है। अब इसकी विकर्ण पे से सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात 4:5 में है। तो 2 शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, माना कि अनुपातिक संख्या x है, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा भाई? आपके हो जाएंगे शीर्ष लंब कितना हो जाएंगे? शीर्ष लंब हो जाएंगे 4x इंटू 5x। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करते हैं चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू D1 इंटू उस विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, बस आप उसी प्रकार कर लेंगे। यहाँ से इसको डालेंगे और ये इसको कॉमन लेंगे तो बचा ये और ये, क्योंकि 1/2 तो कॉमन ही आ जाता है। ठीक है, तो चतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल उस पर डाले गए लंबों का योग, यानी कि इसलिए 1/2 इंटू D1 जो कि आपको दे रखा है कितना है विकर्ण की लंबाई 36 मीटर, इंटू डाले गए विकर्ण का 4x प्लस 5x इक्वल टू क्षेत्रफल कितना है 486 मीटर स्क्वायर। 2 से 18 36, 18 मीटर, तो 18 मीटर इंटू 95x बराबर 486 मीटर स्क्वायर। देखिएगा कटेगा किससे? 9 से। 9 5 45 हो गया, 45, हाँ 9 से 9 दूनी 18, 2 मीटर 9 से 9 5 45 और बचा कितने? 3 6 9 चौक 36 इतना मीटर स्क्वायर। ये मीटर से ये मीटर गया, 2 से दूंगा तो 27 मीटर और 9 से दूंगा तो 9 27, 3 मीटर। तो x बराबर हो गए 3 मीटर। x बराबर कितना निकल गए? 3 मीटर। तो शीर्ष लंब कितना हो जाएगा? शीर्ष लंब ये था एक 4x, तो 4 गुने 3 इतना मीटर, 4 3 12 मीटर। एक था 5x, तो 5 इंटू x बराबर 3 मीटर इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो ये थे 2 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 1, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 12 15 और 14, 5 मीटर 12 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर है। पहली 2 भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। तो देखिएगा, ABCD एक चतुर्भुज है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये लीजिए ABCD। ठीक है, क्या देखिएगा क्या भाई, आपकी जो भुजा है यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये वाला समकोण की बात कर दी। चलो 5 मीटर, ये 12 मीटर बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 5 मीटर हो गया, ये 12 मीटर हो गया, और ये बना देता हूँ मैं आपके लिए 14 मीटर और ये 15 मीटर। ओके, अब ये बोला समकोण है, अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक है, तो ये बन गया क्या आपको? समकोण त्रिभुज, जिसमें इसका कर्ण मान लीजिए x है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर प्लस अंदुना भुजा को योग के योग के बराबर होता है। बाल बोले 144 मीटर स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर। तो x बराबर रूट में 169 मीटर स्क्वायर, ये बराबर 13 मीटर। ठीक है, ये आपका निकल गया 13 मीटर। अब कहता है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था ABCD। ओके, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा,
ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल बी डी सी का क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा ट्रायंगल ए बी डी जो कि समकोण त्रिभुज बनाते 1/2 गुनी आधार क्या आपका 12 मीटर इंटू हाइट कितने 5 मीटर प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। और बात करता है दुच्छक वाले 635 मीटर स्क्वायर प्लस। अब त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल देखना है। बी डी सी ये भी समबाहु त्रिभुज है तो एस बराबर देखिए पहले निकाले तो मतलब अर्ध परिमिति कितना होगा। देखिए ये एक देगा इसको तो 14 बन जाएगा, ये भी 14 ये भी 14, 42 मीटर बाई 2 तो उसे दूंगा 21 मीटर। यानी कि चलो तो 21 मीटर इंटू 21 में से 14 घटेगा तो 14 7 21 7 मीटर इंटू 21 में से 15 घटेगा तो 15 6 21 6 मीटर इंटू 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 13 8 21 8 मीटर 30 मीटर स्क्वायर प्लस इसको देखिएगा बाहर निकालते हैं, पहले तोल देता हूँ। अगर बात करते तो इसको लिख सकते हैं 7 या 21 इतना मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 6 को 3 गुने 2 मीटर गुने 8 को 4 गुने 2 मीटर। ठीक है, देखिएगा 30 मीटर स्क्वायर प्लस 7 1 2 है तो 7 बाहर निकाल दो, 1 3 2 है 1 3 बाहर निकाल दो, 2 2 है 1 2 बाहर निकाल दो, ये 4 का वर्गमूल 2 निकाल दो, 1 2 3 4 2 मीटर निकाल दो मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तो ये बाले बढ़ सकते 84 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जो लेंगे तो 4 8 3 11 114 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकाले जिसमें ये सभी आपको दे रखे हैं। देखिएगा एबीसीडी निकालती हूँ बनाती हूँ ए बी सी डी। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर अरे भाई बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो आकार भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। चलो बड़ा कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी सी हो जाएगा फिर सी डी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे कुछ इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। बी सी कितने हैं 12 सेंटीमीटर, सी डी कितने हैं 9, सी डी 126 सेंटीमीटर 126 सेंटीमीटर और डी ए कितने हैं 9 सेंटीमीटर। विकर्ण ए सी कितने, ए सी जो है आपका ये बन गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है क्षेत्रफल निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा। देखिएगा इस ट्रायंगल ए बी सी में एस बराबर पहले कितना होगा, एस निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्लस 7 12 15 सेंटीमीटर बाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 15 7 22 22 10 22 10 32 2 34 जोड़िए 5 2 7 7 14 बाकी बचा 1 1 2 1 3 2 इतना सेंटीमीटर 2 से दूंगा 17 सेंटीमीटर यानी एस बराबर जो होगा 17 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा लूट में 17 सेंटीमीटर इंटू 17 में से 7 घटाइए 10 सेंटीमीटर इंटू 17 में से 12 घटाइए 5 सेंटीमीटर इंटू 17 में से 15 घटाइए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा इसकी बात कर लेते हैं। 17 हो गया, 17 में से 17 सेंटीमीटर 10 गया 7 गया 2 बचा। तो ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आपके तो यहाँ पे निकलने वाले 17 का तो कोई दिख ही नहीं रहा है भाई, बस 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा क्या 2 10 थे सेंटीमीटर स्क्वायर 2 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर निकले बचा लूट में 17। ओके, ट्रायंगल ए डी सी का क्षेत्रफल ये बराबर देखिएगा कितने होगा। अगर बात करते हैं इसका एस बराबर कितने होगा तो देखिएगा एस बराबर 9 सेंटीमीटर जो 15 सेंटीमीटर प्लस 126 सेंटीमीटर बाय 2, 15 9 24 सेंटीमीटर प्लस 126 सेंटीमीटर बाय 2, 6 4 10 2 4 1 5 और 2 2 4 1 5 ये 1 हो गया इतना सेंटीमीटर बाय 2, 2 से दूंगा 75 सेंटीमीटर यानी कि
एस बराबर 75 सेंटीमीटर आया। तो इसका क्षेत्रफल देखिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल लूट में 75 सेंटीमीटर इंटू 75 में से 75 सेंटीमीटर है ना भाई, 9 15 126 126 और ये देता हूँ तो 126 जोड़ 24 तो ये हो गया 75। ये कुछ तो क्वेश्चन ये गड़बड़ है भाई, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भुजा बला कैसे हो गया, फिर निकलेगा कैसे, नहीं ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। चलिए अगला देख लेते हैं इसका। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो चतुर्भुज बनाता हूँ, ए बी सी डी। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिएगा ट्रायंगल ए डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, ट्रायंगल ए डी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा लूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब s बराबर देखते क्या होगा, s बराबर 5 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर 5 और ये प्लस 6 सेंटीमीटर बाय 2, 5 + 10 6 16 सेंटीमीटर बाय 2, 2 8 16 8 सेंटीमीटर। तो लूट में 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर में से आप घटाइए a। चलिए यहीं शुरू करते, किसी को भी मान लीजिए भाई, 8 में से a 5 घटाते हैं तो 3 सेंटीमीटर, 8 में से b 6 जाएगा तो 2 सेंटीमीटर, 8 में से c फिर जाएगा तो 5 3 सेंटीमीटर। तो ये बराबर 8 दूनी 16 तो 4 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बाहर, 3 गुणे 3 है तो 1 3 निकाल दो सेंटीमीटर, चलती है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट में रखो। अब देखिएगा ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। ओके, ये फर्स्ट को हटाओ सीधा जोड़ देंगे। ठीक है, इतने सेंटीमीटर हो गया ना, इसका जगह लूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका भाई, s जो होगा देखिएगा, s की बात करें तो इसमें कितना होगा, 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर का आधा कर दो 2 से 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 में से 3 गया 3 सेंटीमीटर इंटू 6 में से 4 गया 2 सेंटीमीटर इंटू 6 में से 5 गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे है, इसको देखिएगा हल करते, इस सबको हटाओ। ये जब करेंगे हल तो कितने आएगा, 46 18 दूनी 36, 36 का 6 सेंटीमीटर पावर 4 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपके जो आए हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर बात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको निकालना क्या है, आपको जो निकालना है, यह पिक्चर देख लीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। और हाँ, 21 का 1 नंबर ये क्वेश्चन ही मुझे लगा कुछ मतलब कि गलत है। यहाँ पे देखिएगा इस छोटे छोटे भुजा में से 26 सेंटीमीटर कैसे दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन निकला था और इसका दूसरा नंबर जो था ये मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 21 भी खत्म होता है और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 14.2 भी खत्म होता है। तो एक्सरसाइज 14 का अब बच्चा जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगले क्लास में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, तब तक ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ना करना भूले, कमेंट्स तो करना ना ही भूले। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कहीं भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले क्लास में बनाने से पहले आपका वो उसका हल कर दूंगी, आपको पूरे अच्छी तरह से समझाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।